नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करते हैं आज की तमाम खास खबरों की ओर। शहर के भीड़भाड़ वाले हरवाला मोहल्ले से कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है, जहां एक 60 वर्षीय इलेक्ट्रिकल व्यवसायी को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई है। शहर के भीड़भाड़ वाले हटवारा मोहल्ले से कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक 60 वर्षीय इलेक्ट्रिकल व्यवसायी ने कोरोना की पुष्टि हुई है। उन्हें लक्षणों के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका टेस्ट किया गया था। अब तक छतरपुर जिले में कोरोना के कुल 98 मामले सामने आ चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। वीडियो हुआ वायरल कोरोना के मरीजों की दुर्दशा, जहां पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीज। छतरपुर जिला प्रशासन के नाक के नीचे कोरोना से पीड़ित मरीजों का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर जिला स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की दुर्दशा खराब है। यहाँ कोरोना जैसी घातक वायरस बीमारी से लड़ रहे मरीजों की कोई डॉक्टर देखरेख तक नहीं कर रहा। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में जहां एडमिट है, वहां पर गंदगी का आलम बना हुआ है और मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, कोरोना वायरस के पेशेंट जहाँ रखे जाते हैं। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और यहाँ पे सर बहुत गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है सर। और मुझे कल 7 बजे भर्ती किया गया था 16 तारीख को, और सर कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे इतना गंदगी है, ये देखिए सर, ये गंदगी है। ऐसे में हम लोगों को ठीक किया जा रहा है। ऐसे गंदगी में हम ठीक होंगे सर कि और मरेंगे? आप बता दीजिए। ये देखिए सर, ये बाथरूम है, यहाँ लाइट नहीं जलती है, पानी भरा हुआ है सर। पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान भाजपा के मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी का बड़ा मलहरा मुख्यालय पर शनिवार सुबह प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मैं हमेशा कहा करता था कि मैं दल की नहीं, दिल की राजनीति करता हूं। पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान भाजपा के मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बड़ा मलहरा मुख्यालय पर शनिवार सुबह प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं दल की नहीं, दिल की राजनीति करता हूं। 1.5 वर्ष पूर्व जब मैंने बड़ा मलहरा आया था तो 1857 का बड़ा मलहरा देखा था। मतदाताओं के चुनाव में आशीर्वाद देकर अपने दिल में बसा लिया। मैं क्षेत्रीय विकास के लिए संकल्पित हूँ। कांग्रेसियों के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो चाहे जितना विरोध करे और काले झंडे दिखाए, मुझे कोई बुराई नहीं। मैं क्षेत्र और जनता के विकास के लिए विधानसभा में आया हूँ। स्थानीय किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ। काठा नदी सिंचाई परियोजना क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। इसे 17,500 हेक्टेयर यानी कि 50,000 एकड़ कृषि भूमि संचित होगी। योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उन्हें पलायन महानगरों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वर्ष 2013 में इस योजना की लागत 181 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में 442 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा था। 10 जुलाई को उन्होंने योजना की स्वीकृति प्रदान की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा पर भरोसा जताया और कहा कि भाजपा में उपेक्षा का सवाल पैदा नहीं होता। आगामी विधानसभा उपचुनाव में क्षेत्रीय उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने इस पार्टी का निर्णय बताया। क्या कारण है कांग्रेस अपने लोगों को बचाने वाली? आप हम उस षड्यंत्र में शिकार हुए, सरकार गई। हम पहले विधायक थे, हम विकास को लेकर सत्ता में आए थे कि हमारे विकास होंगे। आपने अपनी सोची, सरकार करा दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लिए जिसने षड्यंत्र किया वो आप जानते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं। आप लोग समझदार हैं, राज्यसभा का मार्ग तो सब हो गया। आप ये आप सभी जानते हैं, उसमें कोई बात कृषि में आपके कार्यकाल के दौरान यदि शासकीय जब्ती होगी और ऐसी कोई उसमें वो होगी तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार ने जो आपको दायित्व सौंपा, आज तो किसी एमपी के अध्यक्ष एमपी के साथ साथ छतरपुर जिले विशेष करके बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी निवासी कैसे योजना है?
से अभी जो ये कटन परियोजना स्वीकृत हुई है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। आपके विभाग की बात मैं आपको बात कर रहा हूँ छतरपुर जिले में व्यापक पैमाने फलफूल है, क्योंकि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो हमारा विभाग है वो सिर्फ सप्लाई करता है सरकारी उचित मूल्य की दुकान तक, उसका वजहता है। उसके बाद दूसरा विभाग है फूड है, इसको वो आगे बांटना है, जनता में जाना है। और यदि हमारे विभाग में कहीं कोई गड़बड़ी हो जो भी कर्मचारी गड़बड़ी करेगा उसको मेरा प्रश्न ये था, नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से क्या कोई विकास की योजना पर आप 1700 जिला एवं बड़ा है? इस विभाग में ऐसी कोई योजना तो रहती नहीं, ये सब सप्लाई करने वाला जो विभाग है इसमें कोई नए ऑफिस या ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं। और यदि कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो सामने आएगी। भाजपा में सर अगर इसके बाद अगर आप भाजपा में आए तो उसके बाद अगर भाजपा में उपेक्षा होती है आपकी तो अगला कदम क्या होगा? भाजपा में उपेक्षा का सवाल नहीं, क्योंकि माननीय शिवराज जी से जब मैंने इस परियोजना के संबंध में मैं डीपीआर लेके गया, 181 करोड़ का डीपीआर था। उन्होंने जैसा ही देखा और मैंने वो बात बताई, तरकीब के लोगों की मैंने जो वीडियो आया था, आप सबने देखा, हम सबने देखा, जो अम्बाला से चलकर यहाँ तक आए थे, वो मेरे दिमाग में बार बार वो बात घूम रही थी कि जो हमारे 10 एकड़ तक का किसान है वो आज आप कांग्रेस छोड़कर आए हैं, क्या कांग्रेस के कुछ और साथी आपके साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अभी देखिए आपने वहाँ एक बहन विधायक थी वो भाजपा में आ गई। विधानसभा की बात विधानसभा के कुछ कार्यकर्ता आपके पदाधिकारी पूर्व में रहे हैं, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अभी ये आगे का विषय है और इसका मन होगा। वैसे आपने रूप से 1.5 साल का बाद यहाँ पे कार्यकाल हो गया, तो आपके कुछ व्यक्तिगत कांग्रेसी आपके साथ में जुड़े हैं और शायद आपके विचारों से वो शायद इसमें बीजेपी में ज्वाइन करें। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री उमा भारती जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी अभी पाटन परियोजना का भूमि पूजन करने यहाँ आएंगे तो 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से बहुत से हमारे आनंद दल के जो मित्र हैं जो हमारे साथ में रहे। आपने भाषण के दौरान एक बात कही थी कि पाटन परियोजना हुंडे बस्ती में चली गई, हुंडे बस्ती में चली गई, फिर इसके बाद ही बीजेपी की सरकार रही। तो इसका आरोप आप सीधा बीजेपी पे लगा रहे हैं कि मतलब बीजेपी शासन तो बीजेपी का रहा हमेशा। बीजेपी का शासन रहना एक अलग बात है, प्रतिनिधि आपका कितना जागरूक है। आप बहुत से विधायक हैं भाजपा के, बहुत से विधायक कांग्रेस के विधायक बन गए, बहुत से जनप्रतिनिधि बनना हंसी खेल नहीं है। आप जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ काम करने आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको एक एक काम आपको विकास देखना पड़ेगा। नहीं तो जनता जी आप तो विधायक बन के बैठ जाओ, 5 साल के विधायक जिंदा बना दीजिए, आप कोई काम नहीं करो। प्रतिनिधि भी बीजेपी का रहा है और सरकार भी बीजेपी की रही है, फिर भी ठंडे बस्ते में चली गई, तो इसमें उमा भारती की उपेक्षा की गई है इसकी उनकी योजना। नहीं, क्या रहता है, जैसे कोई ग्राम पंचायत में कोई सरपंच है, अब पहले वाले सरपंच ने कोई योजना लाई, दूसरे वाले सरपंच ने वो आगे नहीं बढ़ाई, तो ध्यान नहीं देना है। ये सबके जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में देखे उसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये भाजपा पर सीधा आरोप है, आप प्रतिनिधि पर आरोप, प्रतिनिधि यदि सोच सकते हैं, हम बहुत सी योजना ग्राम पंचायत में देते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच काम नहीं करते, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी मानी है। बहुत से जब भाजपा ने टिकट दिया, विधायक बना दिया, विधायक इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, 5 साल काम नहीं किया, 10 साल काम नहीं किया, मैं सक्रियता की बात कर रहा हूँ। यदि आपकी योजना देखना पड़ेगी, आप विधायक बन गए उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास निधि आई, ये किया वो किया, आपको योजना लानी पड़ेगी। आप यहाँ
20,000 लोगों का पलायन था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से इतने लोग बाहर जाते हैं काम करने। और जब आंकड़े सामने आए, जब लिखापढ़ी में आंकड़े सामने आए, तब पता चला कि हमारे यहाँ से इतने लोग बाहर जाते हैं। डबरा और भितरवार अनुविभाग में रेत का कारोबार धड़ल्ले से चलता नजर आ रहा है। वहीं दिन रात सड़क पर रेत के भरे वाहन फर्राटे से दौड़ रहे हैं। डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे की रेत माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई। मौके से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। रेत माफियाओं द्वारा एसडीएम व तहसीलदार के वाहन को टक्कर मारने की कोशिश की गई। आपको बता दें, डबरा और भीतर अनुविभाग में रेत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दिन रात सड़क पर रेत से भरे वाहन फर्राटे भरते नजर आते हैं। इसकी सूचना डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे को मिली तो उन्होंने 2 टीमें गठित की, जिसमें तहसीलदार नवनीत शर्मा और प्रतिज्ञा शर्मा को लिया गया। बीती रात अलग अलग जगहों पर दबिश दी तो बाबूपुर से 4 ट्रॉली और जैसे ही एसडीएमसी ले पहुंचे तो रेत माफिया में हड़कंप मच गया और अपने वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि एसडीएम की गाड़ी में टक्कर भी मारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिर भी एसडीएम ने कार्रवाई को जारी रखा और घेराबंदी कर 6 रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों और एक रोडर जब्त किया। एसडीएम द्वारा बताया गया कि हमने प्लानिंग के तहत रेकी की गई, जिसमें हमने एक प्राइवेट वाहन का उपयोग किया, लेकिन फिर भी कुछ ट्रैक्टर चालक रेत से भरी ट्रॉलियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। हमें सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर हमारे द्वारा गठित की गई टीमों का साथ पिछोर थाना की पुलिस और गिजोरा थाना की पुलिस द्वारा दबिश दी गई। सभी जब्त वाहनों को गिजोरा थाने में रखवा दिया गया है। और कुछ अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन कर रहे हैं, तो हम लगातार कोशिश में थे। 2-3 दिन से हम प्रयास कर रहे थे। पहले 2 दिन पहले आए थे तो केवल एक ट्रैक्टर ट्राली मिला। कल रात में भी हमारी टीम तहसीलदार साहब वगैरह सब आए थे, तो रात में कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी। आज हमने पहले मुखबिर भेज के पहले पता किया, फिर हम प्राइवेट गाड़ी से करके आए यहाँ सिली घाट पे। तो यहाँ देखा कि 10 ट्रालियाँ एक साथ लगी हुई थी और एक लोडर वाहन भी आ रहा था। तो हमने 10 ट्रालियों को रोकते हुए तत्काल थाना प्रभारी गिजोरा महोदय को सूचित किया, वो भी यहाँ पे आ गए। और एक जो लोडर वाहन था उसको हमने पकड़ने की कोशिश की, तो उसने हमारी वाहन पे अपने लोडर को चढ़ाने की कोशिश की। तत्काल ही हमने उसको अपनी गाड़ी को डाइवर्ट करके और ड्राइवर को गिरफ्तार किया, पकड़ के उसको अभी थाने के हवाले किया हुआ है। तो ये अभी तक 10 ट्रालियाँ और एक लोडर अभी तक मिला है। कैलारस के रहने वाले विजय कुमार अग्निहोत्री, जिनका व्यवसाय श्री गंगा मैरिज होम एवं टीवीएम मोटरसाइकिल एजेंसी, अपने बच्चों को ग्वालियर शहर में रखकर शिक्षा करने के लिए पुत्र और पुत्री दोनों का भविष्य के लिए योगदान में दे रहे हैं। कैलारस के रहने वाले विजय कुमार अग्निहोत्री, जिनका व्यवसाय श्री गंगा मैरिज होम और टीवीएस मोटरसाइकिल एजेंसी, ने अपने बच्चों को ग्वालियर शहर में रखकर शिक्षा में अपने पुत्र और पुत्री दोनों के भविष्य के लिए योगदान दिया, जिसमें बहन भक्ति अग्निहोत्री ने 43.4 सीबीएसई 12th और भाई अंश अग्निहोत्री ने 80% सीबीएसई 10th में रामश्री इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर में रहकर अध्ययन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा माता पिता और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का बेहतर मार्गदर्शन दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जिसमें सबसे ज्यादा माता पिता और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बेहतर मार्गदर्शन दिया, शिव कुमार गौड़ ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ग्वालियर में रहकर पुत्री अदिति गौड़ को भी 74% सीबीएसई आईटीएम ग्लोबल स्कूल झांसी रोड ग्वालियर इस बात की प्रसन्नता जताते हुए आगे भविष्य की कामना करते हैं, जिसमें हम सभी और मेरे परिवार द्वारा हार्दिक प्रसन्नता जाहिर करते हैं और आगे भविष्य के लिए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्ते, मैं भक्ति अग्निहोत्री। मैं रामश्री इंडिया इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर में पढ़ती हूँ और मेरे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 83.4% बने। मेरे मम्मी पापा ने और मेरे टीचर्स ने मुझे आगे पढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर किया और आगे चल के मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। गढ़ाकोटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकानदारों की मनमानी किसी से नहीं छुपी है। राशन दुकानदारों में मनमानी का खेल जारी है। गढ़ाकोटा तहसील से 5 किलोमीटर दूर ग्राम सजरा और रनकुआ गांव के ग्रामीणों में राशन न मिलने, राशन कम मिलने तथा समय पर राशन नहीं मिलने के साथ साथ सेल्समैन की मनमानी के चलते तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गढ़ाकोटा एवं ग्रामीण क्षेत्र में राशन दुकानों की मनमानी किसी से छुपी नहीं। राशन दुकानों में मनमानी का खेल जारी है। गढ़ाकोटा तहसील से 5 किलोमीटर दूर ग्राम संजरा व रनगुआ गांव के ग्रामीणों ने राशन न मिलने एवं कम राशन मिलने एवं समय पर राशन न मिलने के साथ सेल्समैन की मनमानी के चलते तहसीलदार कुलदीप पाराशर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से सेल्समैन पर आरोप लगाते हुए ग्रामवासी एकत्रित होकर राशन की दुकान की जांच की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकानदार के द्वारा कभी कभी राशन मिलता है तो कभी नहीं मिलता और कभी कम कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के लिए 5-5 माह का राशन वितरण करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन के निर्देश अनुसार खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा
प्रत्येक हितग्राही को माह का राशन वितरण होना है, लेकिन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा निरंतर अनियमितताएं पाई जा रही है, जिस कारण से पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। हितग्राहियों का कहना है कि प्रत्येक माह का राशन सामग्री में कटौती की जा रही है, इसके साथ में राशन सामग्री कम दी जा रही है। बताया जा रहा है कि दाल, चावल, शक्कर एवं केरोसिन वितरण नहीं किया जाता है। राशन दुकानदारों द्वारा निरंतर मनमर्जी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा गड़ाकोटा तहसील में तहसीलदार को समस्या से अवगत कराकर ज्ञापन दिया गया और जांच की मांग की गई। साथ ही राशन दुकानदार को हटाने की मांग की है। ये समस्या गड़ाकोटा नगर की भी है, जहां जुलाई माह का राशन अभी तक दुकानदारों को बांटा नहीं है। नवाजी के पास ही और कोरोना के 3 महीना के चावल जो आए थे ये लोग सब खा गए हैं, क्योंकि 5-5 किलो चावल मिले हैं, न दाल मिली है, न शक्कर मिली, न तेल मिला है। और ये राशन खोलते हैं तो 1 घंटा के लिए खोलते हैं और बाकी को बंद रहता है। तो हम लोग सब रनुआ के पास ही आते हैं, तो बैठे बैठे 12-1 बज जाता है तो भाग जाते हैं। आज के 4 दिन हो गए हैं। क्या नाम है आपका? 4 दिन से भटक रहे, हम लोग परेशान हुए, तो इसलिए तहसीलदार के यहाँ दरखास्त देने के लिए आया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघबीर रजक रनुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते कोरोना का पूरा चावल दो, दाल दो और गेहूँ दो, राशन पानी जो कुछ सरकार से आया है वो सब दो, क्योंकि आपकी जनता के लिए दिया है, तो आपके लिए नहीं, कोटा बांटने वालों को नहीं दिया है। कोई ग्रामीण आए हैं, कोई शिकायत लेके राशन की, क्या मामला, कहाँ का मामला है? ग्राम संजरा से ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हुए थे। उनकी ये शिकायत थी कि राशन दुकान का विक्रेता उनको समय पर राशन की सामग्री नहीं दे रहा है, और ये भी कह रहे थे लोग कि सामग्री कम दी जाती है। उन्होंने जो आवेदन लिखित में प्रस्तुत किया है उसकी जांच के लिए मैंने फूड इंस्पेक्टर को सूचित कर दिया है और उन्हें ये निर्देशित कर दिया है कि जो जांच करें और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और ग्रामीणों को राशन भी समय पर वितरित कराएं। शुक्रवार की सुबह नगर के विद्युत विभाग के कार्यालय में उस समय अफरा तफरी का माहौल बना जब विद्युत विभाग में सब स्टेशन पर तैनात एक युवक ऑपरेटर के द्वारा खुदकुशी किए जाने की खबर मिली। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह की भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य खाद्य आपूर्ति निगम अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद बड़ा मलहरा प्रथम आगमन पर नगर में पैदल मार्च कर मंची भाषण के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा मेरा घर है, मैं कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। जनप्रतिनिधि का काम क्षेत्र का विकास करना होता है। मैंने कोई अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया, मैं दलाली प्रथा पर विश्वास नहीं करता। मैंने दीदी उमा भारती की प्रेरणा से क्षेत्र के विकास को लेकर भाजपा में शामिल हुआ और क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से करोड़ों की लागत की योजना स्वीकृत कराकर लाया हूं। मंच पर चंदला विधायक राजेश प्रजापति सहित भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रद्युमन सिंह के भाजपा में शामिल होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र दीक्षित, यूंका अध्यक्ष टिंकू चौहान, दीप्ति पांडे, धनप्रसाद साथी ने कांग्रेसियों के साथ विधायक के मलहरा आने पर काला दिवस की संज्ञा देते हुए विधायक वापस जाओ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेसी नेता सुशील मोदी, सफीक मोहम्मद, राम हेतम मिश्रा, जीवनधर जडेजा, राम अवतार यादव, सत्येंद्र सिंह, पुष्पेंद्र शर्मा, वीरेंद्र पांडे, बबलू तिवारी, सौरभ पाठक, विजय यादव, शिशुपाल अहिरवार, सरमन यादव, राजेश रिछारिया सहित तमाम कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन किया है। किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया? यहाँ से विधानसभा बड़ा मलहरा की जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी बड़ी मेहनत के साथ प्रद्युम्न सिंह को यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनाया था, लेकिन विधायक प्रद्युम्न सिंह ने सत्ता सुख भोगने के लिए अवसरवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपए लेकर के अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया। आज यह बड़ा मलहरा विधानसभा की जनता के लिए काला दिन है, इसलिए जनता के सम्मान में आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के सभी साथियों ने उनको काला झंडा दिखा करके उनका यहाँ पर अपमान किया है हम लोगों ने कि तुमने जो उमा भारती के कहने पे, उमा भारती ने पहले भी यहाँ पर विधानसभा बड़ा मलहरा में एक उपचुनाव थोप चुकी हैं और उनके ही क्रियाकलापों से दूसरी बार उमा भारती जी के द्वारा इस विधानसभा में उपचुनाव का भार यहाँ की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से प्रद्युम्न सिंह को जनता सबक सिखाएगी। आज किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया? आज बड़ा मलहरा विधानसभा के एक नागरिक के लिए काला दिन है, क्योंकि यहाँ जनमत का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर विकास के नाम पे लोग यूं ही सत्ता परिवर्तन करते रहे तो क्या विपक्ष नहीं बचेगा? और
जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं कि हम अकेला महसूस कर रहे थे, ये हजारों की भीड़, ये कार्यकर्ता दिन भर उन्हें घेरे रहे, और ये हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा के लिए एक छल है, जिसको लेके आज हम सब लोगों ने, पूरी कांग्रेस कमेटी ने यहाँ विरोध किया है और जनमत का अपमान बड़ा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी के प्रथम बालानगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी एवं फूलमाला फटाखा फोड़कर स्वागत किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह लोधी के प्रथम बंडानगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी एवं फूलमाला पटाखा फोड़कर स्वागत किया। लोधी के प्रथम आगमन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। लोधी सर्वोत्तम महाराणा प्रताप उद्यान, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी उद्यान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा ज्वाइन की, जिसमें कांग्रेस सरकार गिर गई थी। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ रहा। अगर मुझे खरीद फरोख्त में आना होता तो मैं पहले ही चला जाता। जिस षड्यंत्रपूर्वक कमलनाथ को सीएम पद से हटाया, उनके ही दल के लोग आपस में भड़क रहे थे। सरकार नहीं गिरने वाली। क्षेत्र के विकास के लिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि देश में कैसा माहौल चल रहा है, वो आप स्वयं जान रहे हैं। इस प्रकार से पूरे देश में माहौल चल रहा है और क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य रूप से मैंने अपने पद से त्यागपत्र किया है। अभी प्रधानमंत्री जी आपने यहाँ पर बखरबली सराय के लिए मूर्ति में जो माल्यार्पण किया है, वहाँ पर विगत 4-5 महीने से उनकी तलवार कोई चोरी कर लिया था। स्थानीय प्रशासन को भरपूर जानकारी होने के बावजूद भी, टीवी चैनलों में और अखबार में खबर निकलने के बावजूद भी आज तक महाराजा बगैर तलवार के हैं। कब तक इस प्रकार की नाराबाजी चलती रहेगी? बहुत से लोग, जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी कुर्बानी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जिसने भी कृत्य किया होगा निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। परंतु जो भी अभी मैं वहाँ पर माल्यार्पण करके आया हूँ, मुझे बताया गया है बहुत ही जल्दी वो मूर्ति अपने पुराने रंग रूप में आ जाएगी और जो भी उसके दोषी होंगे उनको सजा भी मिलेगी। पुरानी बात आप कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं कि कोई खरीद फरोख्त करके आप भाजपा में आए हैं, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी उस समय यदि सबसे ज्यादा कोई दुखी था तो मैं था और राज्यसभा के चुनाव में भी मैं कांग्रेस के साथ रहा। यदि मुझे खरीद फरोख्त में जाना होता तो मैं पहले ही चला जाता, परंतु जिस षड्यंत्र के साथ माननीय कमलनाथ जी को पद से हटाया गया, उनके ही दल के लोग वो हमको आपस में इस प्रकार का भरमाए रहे कि नहीं सरकार नहीं गिरने वाली, अंततः हमने सरकार गिरा दी और वो पदों पर पहुंच गए। आज कमलनाथ जी स्वयं अकेले पड़ गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, उन्होंने ऊपर अपना काम बना लिया और नीचे हम विधायकों को जो पहली बार जीत के आए थे, जो विकास की बाट जोह रहे थे, और हम तो बुंदेलखंड से आते हैं जो सबसे पिछड़ा इलाका है। अभी आपने पिछली बार देखा होगा जब लॉकडाउन में एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 2 बच्चे एक टूटी साइकिल पर बांध के जो परिवार आ रहा था, वो हम मेरी विधानसभा का परिवार था। हमारे यहाँ से 20,000 लोग पलायन करते हैं। किसी ने कल्पना करी है कि आज तक वहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, बुंदेलखंड में क्या क्या समस्याएं, कोई हमारा प्रतिनिधि ने भी समस्या नहीं उठाई। अब चूंकि हम विरोध में चले गए और हम कोई विकास के काम नहीं कर पाते 3 साल तक, और विधायक बने रहना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वहाँ अगर यदि मैंने सिंचाई की परियोजना दी है, 17,000 हेक्टेयर वहाँ सिंचाई होगी। जो किसान मजदूर का काम करने के लिए पलायन कर जाते थे, आज वो स्वयं 3 साल के अंदर स्वयं किसान बन के वहाँ राजा बन के काम करेगा। तो ये सपना मेरे अंदर था और मैंने वो कर दिया। और ये बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है, बेरोजगारी भी यहाँ पर बहुत है, खनिज संपदा भी भरपूर मात्रा में है यहाँ पर। तो ऐसा कोई उद्योग वगैरह की मतलब आप विचार करें जिससे कि यहाँ को रोजगार मिल सके? निश्चित रूप से बंदर डायमंड प्रोजेक्ट जो हमारा है, ये विश्व के सबसे शानदार, यदि कहीं हीरा निकलता है तो हमारे बुंदेलखंड के बक्सवा में निकलता है। मैं तो महाराज छत्रसाल की वो हमें वो लिखे पंक्ति याद आती है कि जहाँ जहाँ घोड़ा पग धरे तय तय फत्ते हुए।
मतलब जहाँ जहाँ हमारा 17 साल के घोड़े ने पकड़ रखा है, हमारी ये पूरी बुंदेलखंड की भूमि रत्नगर्भा है और निश्चित रूप से इसका सही दोहन किया जाएगा और आने वाले समय में युवाओं के हाथों में रोजगार दिया जाएगा, ऐसा हम वादा करते हैं। नई गाइडलाइंस पर धार्मिक कार्यक्रम में 5 व्यक्ति, मृत्यु अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति, शादी समारोह में 20 व्यक्ति शामिल रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 की कार्यवाही की जाएगी। नई गाइडलाइंस पर धार्मिक कार्यक्रम में 5 व्यक्ति, मृत्यु अंत्येष्टि में 20 व्यक्ति, शादी समारोह में 20 व्यक्ति शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर 188 की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निर्दोषों को परिपालन में जिले के अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से कार्रवाई कर नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेंदुखेड़ा में राजस्व विभाग, नगरीय निकाय और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज निरीक्षण कर कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए तय की गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 43 लोगों के खिलाफ 4,660 रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं तेंदुखेड़ा SDM RS राजपूत एवं नगर परिषद CMO धर्मेंद्र शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो उन दुकानों को सील किया जाए। संयुक्त टीम में तेंदुखेड़ा में पुराना बस स्टैंड से मंडी तिगड्डा गाडरवारा रोड तहसील के सामने विभिन्न दुकानों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम ने आम नागरिकों को निःशुल्क फेस मास्क का वितरण किया। इस टीम के सदस्यों ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी। इस मौके पर SDM RS राजपूत, SDOP मोहंती मरावी, थाना प्रभारी राजेंद्र बागरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा और संबंधित विभागों का अमला मौजूद था। 16 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में देखा जा रहा है, साप्ताहिक बाजार में देखा जा रहा है। सर भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही, सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। सर किस टाइप से कार्रवाई होगी? नगर परिषद क्षेत्र में जब से अपने लॉकडाउन को खोला है तो उसके बाद निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ ही हम अनाउंसमेंट करवाते हैं ताकि दुकानदार और ग्राहक दोनों ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मास्क को सही तरीके से लगाएं। इसके लिए हमने कई बार चालानी कार्रवाई भी की है। लगभग टोटल किया जाए तो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये तक अभी तक जुर्माना वसूला गया है और साथ में उनको मास्क वितरित भी किया जाता है ताकि आगे से वो मास्क पहन के बाजार में आए। फिर भी सर लोग मान नहीं रहे हैं, इसके अगर नहीं मानते तो क्या कार्रवाई होगी? अगर लोग जनता है या कोई दुकानदार अगर इसका पालन नहीं करते, बार बार उल्लंघन करते हैं तो हम जुर्माने की राशि बढ़ाएंगे, साथ ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। और मेरी SDM साहब से बात भी हुई है इस संबंध में, तो उन्होंने बताया है कि दुकान को हम सील करने की कार्रवाई भी करेंगे अगर ऐसा पाया जाता है तो। इसको लेके लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है नरसिंहपुर जिले में। तेंदुखेड़ा तहसील में किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए क्या है कि नरसिंहपुर अकेले की बात नहीं है, ये लगभग सब जगह है, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि लॉकडाउन खुला हुआ है, लोगों का आवागमन यहाँ वहाँ चल रहा है, तो वही कैरियर बन रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 2-3 संस्थाओं को बनाया है, तो जो बाहर से आते हैं स्ट्रिक्टली अपन उनको वहाँ रोक रहे हैं। अब रही बात इसकी कि जो फ्रीली लोग घूम रहे हैं, तो इसके लिए हम बराबर सतत पुलिस और रेवेन्यू की टीम मिल करके और इनके खिलाफ कार्रवाई हम करते रहते हैं। जो दुकानदार हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जो ग्राहक आते हैं सामान लेने के लिए, अगर वो मास्क नहीं लगाए हैं उन पे भी जुर्माना कर रहे हैं। हर स्तर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह अपन ने अनाउंस भी करवाया कल की जो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम है उनमें 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है, तो 5 लोग ही या इससे कम वहाँ रहें और अपने कार्यक्रम करें। इसी तरह शादी में भी अब पहले 50 लोगों का था, अब 10-10 लोगों का टोटल 20 लोगों का कर दिया है। इसी तरह दाह संस्कार में 20 लोगों का कर दिया है। तो अब उन सब नियमों को, उन जो नए नए निर्देश आए हैं उनके संबंध में अपन स्ट्रिक्टली पालन करवा रहे हैं। दुकानदारों के यहाँ जरूर अपन को कुछ समस्याएं मिल रही हैं, बार बार कहने के बावजूद भी वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में हम उनकी दुकानें सील करेंगे और 188 की कार्रवाई भी करेंगे। करेली नगर में पिछले दिनों हुए कोरोना सैंपलिंग टेस्टिंग में करेली नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और निकले हैं, जिससे वही हड़कंप मचा हुआ है और दुकानें बंद की है। करेली नगर में पिछले दिनों हुए कोरोना सैंपलिंग टेस्ट में करेली में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और निकले।
करेली में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। नगर की दुकानें समय से पहले बंद कराई गई। शासन के अधिकारियों ने करेली तहसीलदार, सीएमओ और करेली टीआई ने मौके पर पहुंचकर शासकीय अमले के साथ पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया में बैरिकेडिंग कराई। हमारे चैनल समझ सहारा भोपाल ने प्राथमिकता से शासकीय अस्पताल में कोरोना टेस्ट, सैंपलिंग व जांच की लचरता पर जिला प्रशासन कलेक्टर नरसिंहपुर का ध्यान आकर्षण कराया गया, जिसके चलते कलेक्टर नरसिंहपुर से करेली शासकीय अस्पताल में कोरोना टेस्ट व सैंपलिंग समय पर नियम से चालू हो सके, जिसके चलते पहली ही जांच सैंपलिंग रिपोर्ट में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। नरसिंहपुर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को जिले में बढ़ता देख जनमानस के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए करेली विधानसभा विभाग शासकीय अस्पताल में टेस्ट सैंपलिंग व्यवस्था बढ़ाए व मरीजों को उचित जांच व्यवस्था मुहैया कराई जाए। तेंदुखेड़ा तहसील मुख्यालय में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जहां नरसिंहपुर जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते अब तेंदुखेड़ा तहसील मुख्यालय में भी वार्ड क्रमांक 7 स्टेट बैंक में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तेंदुखेड़ा तहसील मुख्यालय में मिला एक पॉजिटिव। नरसिंहपुर जिले में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण के चलते अब तेंदुखेड़ा तहसील मुख्यालय में भी वार्ड क्रमांक 7 स्टेट बैंक के समीप एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये व्यक्ति 4 दिन पहले ही बाहर से लौट कर आया था। इसमें लक्षण दिखने के कारण जांच की गई। सुबह आई रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से इस एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर सुरक्षा व्यवस्था कर लोगों को घरों में ही रहने के लिए निर्देशित किया गया। सर, अभी तेंदुखेड़ा में कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया, क्या कारण? जानकारी प्राप्त हुई है स्वास्थ्य विभाग से कि एक व्यक्ति पॉजिटिव प्राप्त हुआ। सर, 1 घंटे पहले जानकारी आने के बाद भी क्यों कंटेनमेंट एरिया क्यों नहीं घोषित किया गया है? नहीं, तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो गई। यहाँ से तो हजारों का आना जाना, पूरा मार्केट खुला है, बाजार खुला है। नहीं, बंद करवा दिया गया अभी पूरा मार्केट खुला, क्या प्रशासन की? नहीं, सब मुनादी कराई गई, मुनादी चल रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और यहाँ से जो बाजार भर रहा है उसको भी क्या बंद कराया जाएगा क्या? निश्चित ही सुरक्षा के दृष्टिगत कार्रवाई करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए समर्थ सहारा न्यूज के साथ।